पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं। इस पुस्तक पर चर्चा करते हुए स्वयं में गर्व का अनुभव हो रहा है। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि इस प्रकार से मैं भी इस अभियान का हिस्सा बन रही हूँ। दोस्तों, ये एक संपादित पुस्तक है और ये पुस्तक डायमंड बुक्स से छपी है। इसका संपादन परमेश्वरन अय्यर ने किया है। पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। स्वच्छ भारत क्रांति अपने आप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है और उस अभियान में किस प्रकार से एक एक करके लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, इसकी चर्चा इस पुस्तक में 400 पानों में की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आरंभ यानी कि प्राकथन नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा है, जिनकी ये सोच थी, जिनकी एक इच्छा थी कि हम स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएं और इसको एक क्रांति का रूप दें। बड़े साधारण तरीके से, बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने अभियान के बारे में अपनी बात आम जनता तक पहुंचाई है। 2 पंक्तियां उनके इस अभियान में से पढ़ के सुनाना चाहूंगी। 2 बातें महात्मा गांधी के दिल के बहुत करीब थी। पहली, भारत की स्वतंत्रता और दूसरी स्वच्छता। लेकिन यदि उन्हें इन दोनों के बीच में किसी एक को चुनना होता तो उनके लिए स्वच्छता अधिक महत्व रखती, ऐसा उनका कहना था। और ऐसा इस पुस्तक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। अब पुस्तक की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वास्तव में पुस्तक स्वच्छता की ओर एक कदम ही है, एक क्रांति है, अपने आप में संपूर्ण दिशा है। पुस्तक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक छोटी सी सोच एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है और समाज में एक मूलभूत परिवर्तन आता है। 4 हिस्सों में बटी इस पुस्तक के अलग अलग अध्याय हैं। पहले अध्याय में राजनीतिक नेतृत्व की बात की गई है। उसके बाद जिन लोगों ने सार्वजनिक वित्त से जुड़े हुए लोग, जैसे हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनकी चर्चा की गई है। उनका आलेख इसमें सम्मिलित किया गया है। अमिताभ कांत का आलेख इसमें सम्मिलित किया गया है। हार्टविंग शेफर का आलेख इसमें सम्मिलित किया गया है। और फिर जिन लोगों ने भागीदारी की इसमें, इस स्वच्छ भारत अभियान में, उन लोगों के आलेख इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और यहाँ पर मैं सद्गुरु की चर्चा भी करना चाहूंगी, जिनका आलेख एक महान देश का सृजन इसमें सम्मिलित किया गया है। उमा भारती जी या और ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, पुस्तक में से नाम पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें जिनका जिक्र मैं यहाँ खास तौर पे करना चाहूंगी, जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं। रतन टाटा जी का आलेख भी इसमें सम्मिलित है और इसके साथ साथ अरविंद पनकारिया का आलेख सम्मिलित किया गया है। पुस्तक को बड़े अच्छे तरीके से रोचक भी बनाया गया है। अब जब हम किसी चीज को रोचक बनाना चाहते हैं तो हम उसमें ऐसे आलेखों को भी सम्मिलित करते हैं जो उसको रोचकता प्रदान करते हैं और उसको एक प्रवाह देते हैं। तो इसमें प्रवाह जो है वो फिल्मी हस्तियों को जोड़ करके दिया गया है। जी हाँ, इसमें अक्षय कुमार जी का लेख भी सम्मिलित किया गया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये कहानी उन्होंने पटल पर उतारी, उसमें अभिनय किया, स्वयं में गर्व का अनुभव किया। इस पूरे आलेख में उन्होंने उसी की चर्चा की है, उस फिल्म की चर्चा की है और साथ ही साथ उस फिल्म के निर्माण, उस फिल्म के बनने के पीछे की योजना और फिर उसका प्रभाव किस प्रकार से लोगों पर पड़ा या लोगों से प्रेरित होकर के किस प्रकार इस चलचित्र को बनाया गया, इस फिल्म को बनाया गया, इसका जिक्र उन्होंने किया है। एक महत्वपूर्ण हस्ती का नाम इसमें और जुड़ा है और वो है फिल्मी दुनिया से ही जो एक प्रवाह कर देते हैं, अमिताभ बच्चन। उन्होंने आलेख का शीर्षक दिया है दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। कितना अच्छा शीर्षक है
और देखिए बड़े साधारण शब्दों में कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। यानी कि आप ये देखिए कि पुस्तक में बड़े रोचक तरीके से इसको 4 हिस्सों में विभाजित करके जो ये एक क्रांति का स्वरूप लोगों के सामने आया, जो स्वच्छता एक क्रांति के रूप में हम सबके समक्ष आई, उसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों चौथे हिस्से की यानी कि 4th चैप्टर की बात करें, जो कि जन भागीदारी का हिस्सा है, उस जन भागीदारी वाले भाग में बहुत से जाने माने लोगों के आलेख सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि मैंने भूमिका में भी आरंभ में भी बताया, राधिका सुंदरमूर्ति का आलेख मेरा गांव मेरा गौरव, और एक लेख जो मुझे बहुत पसंद आया, चलो चंपारण, तवलीन सिंह का आलेख है ये। अगर आप सच में किसी क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति, और इसको संपादन किया है परमेश्वरन अय्यर ने, और पुस्तक डायमंड बुक्स से छपी है। और ये पुस्तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के ये पुस्तक पठनीय है, ना केवल पठनीय है बल्कि प्रेरणा देने वाली है, संजो कर रखने वाली है और हम सबके मन तक पहुंचने वाली है। अगर हम किसी भी रूप में कहीं भी इस अभियान का हिस्सा बने हैं तो भी ये पुस्तक हमारे लिए जरूरी है, और अगर हम भविष्य में अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये हमारे को प्रेरणा देगी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ ही दिनों में फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ, एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।